हालेलुया, आमीन। हालेलुया। सुनो, एक बात अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, जिस चीज पर परमेश्वर नहीं है, जिस चीज में परमेश्वर नहीं है, उस चीज को शैतान इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जो चीज प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा उसको, वो आपका पति हो सकता है, वो आपकी गाड़ी हो सकती है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपका घर हो सकता है। अगर आपका घर प्रभु के इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो वो शैतान के इस्तेमाल में आ रहा है। ये गारंटी है, ये बिब्लिकल है। हालेलुया। जो चीज आपने अब तक प्रभु को नहीं दी, प्रभु को नहीं सौंपी, उसको झांक कर देखना, उसमें शैतान काम कर रहा होगा। अगर आप अपने पति के कारण चर्च नहीं आ पाते तो गारंटेड आपकी और आपकी पति की नहीं बनती होगी। क्यों? शैतान यूज कर रहा है। कि घर में अगर प्रभु की महिमा नहीं होती तो गारंटेड उसमें ऐसी चीजें चल रही होंगी जो प्रभु की नहीं है, यानी कि शैतान उस घर को इस्तेमाल कर रहा है। बहुत लोग कई बार बहाना मारते हैं, दूर हैं इसलिए नहीं आए, बेटी नहीं आई, बेटे ने नहीं आने दिया। मैंने बहुत समझाया, बाइबल में कहीं नहीं लिखा तू किसी को समझा, बाइबल में लिखा है तू बच। क्या लिखा है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम बचने नहीं आ रहे, हम तो बस या तो खुश होने आ रहे हैं या खुश करने आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जहां पर है, अगर वो खुश हो जाए, वो जीवन बदल देगा। आमीन। लेकिन शैतान इसका विपरीत करता है। क्या करता है शैतान? शैतान क्या करता है? जो कुछ परमेश्वर ने बनाया उसको शैतान उजाड़ना चाहता है। आज आपको मैं वचन से सिखाऊंगा। आमीन। तैयार हो आप वचन के लिए? हालेलुया। आप तैयार हो? हम पढ़ेंगे आज उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय और पहले वचन से। हालेलुया। और इसको आप इस पूरे अध्याय को आपने घर पे पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। हालेलुया। आप जो भी बाइबल पढ़ते हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन ये आपने जरूर पढ़ना है घर पे जाकर। आमीन। हम पढ़ेंगे इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सारे बोलो आमीन। हालेलुया। अब एक बात बहुत सोचने की है। जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, हम पहले वचन में क्या पढ़ते हैं? आदि में परमेश्वर
आकाश और पृथ्वी की रचना की, बनाया उसको। और दूसरे वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है? दूसरे में लिखा है पृथ्वी बेडौल और, अभी थोड़ी देर पहले परमेश्वर क्या कर रहा है? पृथ्वी को बना रहा है, स्वर्ग को बना रहा है। और उसने क्या बनाया? स्वर्ग और पृथ्वी को। और अभी दूसरे वचन में क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल पड़ी है। क्या परमेश्वर ने उसको बेडौल बनाया होगा? नहीं। फिर वो बेडौल क्यों पड़ी है? क्योंकि पहले और दूसरे वचन के बीच में बाइबल बताती है कई हजार करोड़ वर्षों का अंतर है। ये पढ़ने में तो एक साथ है, एक पढ़ा और दूसरा पढ़ दिया तुरंत, समझ में आ रहा है? लेकिन पहले वचन की जब हम बात करें तो वो उस समय की है जब परमेश्वर ने आकाश भी बनाया और पृथ्वी भी बनाई। और दूसरा वचन तब का है जब उसने वापस पृथ्वी पर आकर उसको देखा कि ये सुनसान और बेडौल पड़ी है। तो इन दोनों वचनों के बीच में जो गैप है उसका सही अनुमान तो नहीं है, लेकिन अगर साइंस की समझें, साइंस से इसको समझें तो लगभग 65,000 करोड़ पुरानी बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब पृथ्वी दूसरे वचन में क्या पड़ी है? बेडौल। और कैसे पड़ी है? क्या हुआ कि परमेश्वर ने बनाया और करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी कैसी पड़ी है? बेडौल। और क्योंकि उस पृथ्वी पर शैतान आ गया था। कहां से आया शैतान? कहां से? परमेश्वर ने फेंका था उसको धरती के ऊपर। हालेलुया, जोर से बोलो। कैसे पृथ्वी बेडौल हो गई? साइंस बताती है। सुनो, अगर हम प्रकाशित वाक्यों को पढ़ें तो पूरी पूरी पुस्तक बाइबल कहती है उसको पढ़ने वाला भी और उसको सुनने वाला भी आशीषित होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भेद की भी बातें हैं, आने वाले कल की बातें भी उसमें, और मृत्यु के बाद की बातें भी उसमें हैं। अनंत काल का जीवन भी है, और पृथ्वी कैसे, जो कयामत का दिन है, जो आखिरी दिन है, जो फैसले का दिन है, वो भी उसमें लिखा गया है। और उसके अंदर एक जगह लिखा है कि आसमान से बारिश होगी। किस चीज की? किसकी? आग की। और जमीन से भी, जमीन भी आग उगलेगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, गौर से समझना। अभी बेटा इधर आके बैठ जा, हिलना डुलना बंद कर दो। अगर चाहते हो कि प्रभु बात करे तो फिर हिलो मिलो, हिलो मिलो मत। हालेलुया। जब बाइबल में हजारों वर्ष पहले, बाइबल कब लिखी गई? आज मैंने तो नहीं लिखी, पुराना नियम हजारों वर्ष पहले लिख दिया गया, नया नियम 2000 वर्ष पहले लिख दिया गया, उसके बाद कुछ पुस्तकें लिखी गई। हालेलुया। उसमें तब लिखा गया कि पृथ्वी पर आग की बारिश होगी। क्या है वो? एक उपग्रह, एक ग्रह का टुकड़ा जो बहुत बड़ा है या बहुत बड़ा होगा, वो टकराएगा, और उसके कुछ अंश, जब आप कई बार देखते हो तारा टूटता है, तो तारा टूटता हुआ कैसा दिखता है? आग से दिखती है, उसके पीछे दिखती है। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि उसकी गति इतनी तेज होती है कि वो अपने आप में, हवा में सब उसका घर्षण होता है तो वो आग हो जाती है, उसमें आग लग जाती है, इतनी स्पीड होती है उसकी। अभी ये बात बाइबल में हजारों वर्ष से लिखी हुई है। अभी मैं पीछे एक मीटिंग में था, उसमें इसके बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में बताया गया। 2000
29 के अंदर, ये अभी प्रूफ नहीं किया गया है, अभी किसी ने इसकी भविष्यवाणी ऐसे पब्लिकली नहीं करी है, लेकिन 2029 में ये प्रकाशित वाक्य के अंदर जो भेद है, अगर उसको समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, और अगर प्रभु बात करेगा तो बहुत कुछ और समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं, कुछ पीछे का समझाने के लिए, गौर से समझना। वो उपग्रह बाइबल बताती है जमीन से टकराएगा, जिससे फिर से एक भारी भूकंप होगा। अब अभी नासा ने, गूगल पे जाके चेक करना, नासा समझते हो, जो यूनिवर्स के बारे में हमें जानकारी देता है, जो आकाश में क्या चल रहा है, क्या होगा, उसके बारे में जानकारी देते हैं। अभी उसने एक आर्टिकल लॉन्च किया है कुछ महीने पहले। उसने बताया कि एक उल्का पिंड धरती की तरफ बढ़ रहा है। उसका साइज इतना बड़ा है कि एक शहर जितना, कितना, एक देश जितना, शहर भी नहीं, एक देश जितना, वो कई किलोमीटर चौड़ा, कई किलोमीटर लंबा है, और वो धरती की ओर बढ़ रहा है। मतलब सोचो आप, और उसकी स्पीड इतनी है कि उसको नष्ट करना भी मुमकिन, हजारों लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड, घंटा नहीं, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। गूगल पे चेक करना, ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं जो बता रहा हूं कुछ और बताना चाह रहा हूं, ठीक है? अब वो जब धरती से टकराएगा, क्या लगता है भूकंप होगा? नहीं होगा। धरती के हजारों फुट नीचे एक प्लेट हिल जाती है तो तबाहियां मच जाती हैं। वो तो शहर का शहर समझो, जो पत्थर का है, और वो ऐसा आम पत्थर नहीं है, वो धातु हो सकती है, वो अलग, उसका एक अलग ही मेटेरियल होता है। हालांकि वो कोई गारंटी नहीं कि वो टकराएगा, लेकिन बाइबल कहती है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? जब शैतान को फेंका गया तो वो धरती पर आकर टकराया, और धरती इतनी बुरी तरह से टकराया कि जो धरती प्रभु ने बनाई थी वो बेडोल हो गई। क्या हो गई वो? और सुमसान। सुमसान क्यों हो गई? क्योंकि जो भी इस पृथ्वी के ऊपर था वो नष्ट हो गया था। और वो कैसे नष्ट हुई? कौन आया उस पर जो नष्ट हुई? वो शैतान। अब इस बात को समझो कि जहां शैतान का पैर पड़ा, वो जगह, वो चीज, वो घर, वो गाड़ी, वो परिवार, वो नष्ट हो जाता है। मैं समझा पाया? जहां शैतान की एंट्री हुई, जहां शैतान का पैर पड़ा, वहां पर तबाही हो जाती है। एक जगह लिखा है बाइबल के अंदर, अधूरे सुधार से विपत्ति। क्या मतलब इसका? जब एक व्यक्ति चर्च में आता है, उसका सुधार होना शुरू होता है। कोई पहले दिन ही नहीं सुधर जाता, लेकिन उसका सुधार होना, लेकिन उसका सुधार धीरे धीरे होता है। एक दिन में नहीं पूरब का पश्चिम या पश्चिम का पूरब नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन बहुत से लोग चतुर होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा वाले चतुर। बोलते काम हो गया, आप किसको है, और वो अधूरे सुधार में क्या करते हैं? निकल लेते हैं। और बाइबल कहती है फिर जो दुष्ट आत्मा निकली थी वो 7 को और लेकर आती है। कितनों को? कितनों को? क्यों? उसको पता है यार, जब मैं अकेला था तो इन्होंने मुझे निकाल दिया। अब तुमने देखा होगा कहीं किसी का झगड़ा होता है, एक बंदा पिट गया, वो फिर क्या करता है? फिर वो कहता अभी रुक,
वह तू अभी रुका रुका तो पिट गया, अब क्या करेगा? वह 7 को लेकर आऊंगा। उसको पता 7 आ जाएंगे तो हम हैवी हो जाएंगे। तो दुष्ट आत्मा को मालूम है कि मैं अकेली गई तो फिर कहीं पिट ना जाऊं, कहीं पछाड़ दी ना जाऊं, तो वो अकेली नहीं आती। वो कैसे आती है? अब जब एक व्यक्ति अधूरे सुधार के पास जाता है, उसको लगता है कि मैं चर्च बदल लूं, मैं घर पे वचन सुन लूं, मैं जाता तो हूं, बड़ी मीटिंग में जाता हूं। मेरे एक भाई से बात हो रही थी अभी कुछ दिन, पिछले हफ्ते मैंने, हाँ आएंगे ना, बड़ी मीटिंग होएगी तो आएंगे। पूछो प्रॉब्लम आएगी तो वो पूछ के आएगी क्या बड़ी मीटिंग में आऊं? बुखार आएगा पूछ के आएगा या बड़ी मीटिंग देखकर आएगा? कब आएगा? मुसीबत कब आएगी? देख कर आएगी। शैतान अगर बताकर आए ना मैं आ रहा हूं, भाई साहब सारा परिवार लठ लेके बाहर खड़ा हो, हाँ वो बता के नहीं आता। बता के आता है क्या? बीमारी कोई बताएगा? मुझे बीमारी ने बताया मैं आ रही हूं, है कोई? क्योंकि ऐसा है ही नहीं। बीमारी बता के नहीं आती। लेकिन सोच के देखो, एक शैतान जब धरती पर आकर टकराया, सब कुछ तबाह हो गया। अब यहां पर पृथ्वी को अपने आप से तुलना करो, बस पृथ्वी को हटा दो, सोचो आप हो। जब आप एक बच्चा जन्म लेता है, गौर से सुनना, जब एक बच्चा जन्म लेता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात, सबके गर्भ में कोई मां अपने बच्चे को बना नहीं सकती। उसको तो ये भी नहीं पता उसकी आंख कैसी है, उसका मुंह बना है नहीं बना, उसके होठ है या नहीं है, उसका दिल बना है नहीं बना, उसको तो ये भी नहीं मालूम। लेकिन उसको मालूम है ना? वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबके लिए एक जैसा क्रिएट करता है। आप सबके बच्चों की एक जैसी नाक है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है पहचान का, बस। बाकी सबके वही दिनचर्या है, सबका वही जीवन है, सब नाक से सांस लेते हैं, सबका वही सिस्टम है। क्यों? प्रभु ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। हालेलुया। फिर क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है, किसी के फेफड़े नहीं है, किसी के हार्ट में सुराख है, किसी की हार्ट बीट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हुआ ऐसा? परमेश्वर ने तो, मैंने फिर बोला, पृथ्वी की जगह किसको देखो? परमेश्वर ने तो पृथ्वी को सुंदर बनाया था, ऐसे ही प्रभु ने उस बच्चे को भी। लेकिन शैतान ने उसको, अब क्या हुआ कि शैतान कहां से घुस गया उसके गर्भ में? बाइबल बताती है कोई मनुष्य दुनिया में ऐसा नहीं जो पाप से जन्म ना लिया हो, और जहां कहीं पाप है वहां शैतान है। अब बच्चा जन्म ले रहा है, और किसके द्वारा? पाप के द्वारा। अब जब पाप के द्वारा जन्म ले रहा है तो कहीं ना कहीं पाप का रिजल्ट भी तो होगा, हाँ या ना? अब यीशु ने बोला कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, किसने पढ़ा है? क्या बोला यीशु ने? यीशु ने बोला जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तब तक वो स्वर्ग, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि पाप से जन्मा है। जब तक नए सिरे से, मतलब यीशु को ग्रहण कैसे? आत्मा से, खाली आत्मा से नहीं, रीति से भी।
जब तक उसको कबूलेगा नहीं, तब तक वो स्वर्ग, परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता वो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या, जब पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान थी, प्रभु को ये नहीं भाया। क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाला कौन था? कोई नहीं चाहता। आप अगर अपने लिए एक सूट भी बनाते हो तो आपकी कोशिश होती है कि मैं दूसरों से इसको क्या बनाऊं, ये दिखे तो लोग पूछे, ओ कहां से लाई, किससे सिलवाया, कितने में लिया, आया ना। आप एक 100-500 रुपए के सूट की इतनी तारीफ सुनना चाहते हो, तो परमेश्वर क्यों नहीं अपनी बनाई हुई सृष्टि अच्छा देखना चाहता और उसके लिए अच्छा सुनना चाहेगा? लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया, शैतान हमेशा परमेश्वर के विपरीत चाहता है। जिसको परमेश्वर अच्छा बनाना चाहता है, शैतान उसको बुरा बनाना चाहता है, ताकि उससे प्रभु की महिमा ना हो। मेरी बात समझ में आ गई? अब पृथ्वी क्या पड़ी थी? बेडोल और, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस पर। अब जब वहां परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, और परमेश्वर अपने आप में क्या है? रोशनी। पढ़ेंगे दूसरा वचन। परमेश्वर ने, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर क्या था? सुनो, एक कंफ्यूजन आपको दूर करता हूं। कितने लोग अंधेरे से डरते हैं? कितने लोग डरते हैं अंधेरे से? हाथ खड़ा करो। इसमें शर्म की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अंधेरे में शैतान है, भूत है, डर है? लेकिन हकीकत ये है, हमारा परमेश्वर अंधेरे में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो उजियाला है, वो रोशनी है। क्या है वो? वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो क्रिएटर है, वो जीसस है। तारीफ करो एक बार। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़ो। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, यहां पर बड़ा माइंड चाहिए। दूसरा वचन निकालेंगे हम। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर घूमता था। हालेलुया। परमेश्वर है, फिर भी वहां रोशनी नहीं है, जबकि परमेश्वर क्या है? रोशनी। हालेलुया। अब परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर क्या बोला मुंह से? अब पढ़ेंगे हम अगला वचन। तब जब परमेश्वर ने कहा, कब? एक बड़ा गहरा शब्द लिखा है यहां पर। यहां ये नहीं लिखा परमेश्वर ने कहा, उससे पहले एक शब्द लिखा। क्या? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इसको हटा दोगे, मायने चेंज हो जाएंगे, इसकी मीनिंग बदल जाएगी। एक एक मात्रा की वैल्यू है बाइबल के अंदर। क्या लिखा है? जब 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 परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। मालूम उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो चाहता था इस पृथ्वी पर मेरी
महिमा हो, उसकी महिमा हो। हालेलुया। वो वो चर्च में है, वो मंडरा रहा है। सुनो, वो चर्च में है, वो मंडरा रहा है। जब तक उसको प्रूफ नहीं होगा कि इस व्यक्ति के जीवन से मेरी महिमा होगी, वो कभी उजियाला नहीं करेगा। समझ में आ गया? बहुत लोग हैं, मैं चर्च के लिए ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी। थोड़ी सी मुसीबत आई, बस अपनी औकात दिखाई। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? प्रभु को मालूम है इससे मेरी कोई महिमा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपके जीवन को अंधियारे से दूर करना चाहता है, आपकी जिंदगी में रोशनी भरना चाहता है। लेकिन हम कहां अटके हुए मालूम? पैसों में, खेल कूद में, मोबाइल में। मेरा इसने खा लिया, मेरा इसने ले लिया, मैं इससे नहीं बोलूंगी, मैं इससे लड़ाई करूंगा, इससे बदला लूंगा। बस यही फंसे हुए हैं। प्रभु आपको उससे ऊपर हटके कुछ देना चाहता है। और बाइबल कहती है, गौर से समझोगे अगर बाइबल को, तो जितनी बातें मैंने बताई ये सब अंधियारे की पहचान है। लड़ाई क्या है? शैतान की पहचान है। झगड़ा परमेश्वर की पहचान नहीं है। बदला लेना ये परमेश्वर की पहचान नहीं है। दूसरों से जलन रखना, बाइबल कहती है देकर भूल जा। क्या देकर भूल जा? हालेलुया। जब हम किसी के प्रति कुछ करते हैं अच्छा, हम दुनिया में गाते हैं, क्या करते हैं हम? 5 किलो आटे की पूरियां क्या बंटवा दी भाई साहब, ओ ढिंडोरा पीट देते हैं। ऐसा है या नहीं है समाज में? जब पूरे साल 500 किलो आटा लोगों को चोरी कर लिया, वो नहीं पता लगेगा किसी को कभी जिंदगी में। लेकिन 5 किलो आटे का क्या हलवा बनवा दिया, तो बैनर लगा होता है पीछे, है ग्रेस प्रॉपर्टीज के द्वारा विशाल लंगर है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? परमेश्वर को पता है ये अंधकार है, ये अंधकार है। वो मंडरा भी रहा है। क्या मंडरा रहा है? कैसे मंडरा रहा है? पास्टर बोला चल चर्च। ये परमेश्वर ही मंडरा रहा है भाई। आऊंगी सेवा करा कर, परमेश्वर मंडरा रहा है। करूंगी, बीज बोया कर, बोऊंगा, परमेश्वर तो मंडरा रहा है। क्यों? उसको पता है अंधकार है। क्या है यहां पर? उसको पता है अंधकार है। उसको मालूम है यहां पर क्या है? अंधकार है। क्योंकि जब तक परमेश्वर का आत्मा किसी पे जाहिर ना करे, वो नहीं कह सकता कि यीशु ही। अब तुम ये तो कहते हो यीशु परमेश्वर है, लेकिन एक जगह बाइबल क्या कहती है? लोग मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं, पर उनके मन मुझसे। मैं कैसे 500 रुपए की झाड़ी को लेने के चक्कर में चर्च की नागा कर देता हूं। मेरा मन परमेश्वर से दूर है। मेरा मन तो कहां है? धन में। है ना? मैं एक जगह बैठा हुआ था, फोन आया। हाँ जी नमस्कार। मैं कहा हाँ जी कैसे हो भाई साहब?
शनिवार का दिन था। मैंने कहा अच्छा आप तो कल मत आना भैया, आप परसों आना। कह रहे नहीं भैया हमारी एक ही छुट्टी होती है। कौन सी? संडे। हम कल आ रहे हैं, कल पेमेंट करनी है हमने, फाइनल है, और आप पार्टी को बुला के रखना। आप, मैं डीलर का काम करता था, मुझे वहीं से रोजगार मिलता था, वही रोटी थी मेरी। हालेलुया। और मुझे उस डील से लगभग 1.5 लाख रुपए मिलने थे। है? मैंने कहा भाई कल नहीं आना, कल मैं नहीं मिलूंगा। बोले हमारी एक ही छुट्टी होती है। मैंने कहा मेरा एक ही दिन जॉब होती है। क्या बोला उसने? बोला मेरी एक ही दिन छुट्टी होती है। अरे तू तो मंडे भी छुट्टी ले सकता है भाई, लेकिन मैं मंडे चर्च, कितने को समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? मैं कैसे संडे को छोड़ दूं? मुझे एक हफ्ता फिर वेट करना पड़ेगा। एक हफ्ता पिछले गया था, एक हफ्ता अगले जाऊंगा, बीच में यानी कि 15 दिन का गैप। मेरी आत्मा तो सूख जाएगी भाई। 1.5 लाख के लिए। उसने कहा फिर नहीं आएंगे हम कहीं और देख लेंगे। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। खाली बोल नहीं रहा हूं, ऐसा किया है मैंने। और एक बार नहीं, एक बार मैं टेबल पे बैठा, शाम की सभा, शाम को 7 बजे सभा लगती थी, 6 बजे हम चर्च में पहुंच जाते थे। जब जल्दी लगती थी 5 बजे, तो 5:30 बजे तक मैं पहुंच जाता था। और वर्शिप हो रही होती थी, मैं पीछे आके खड़ा होता था मैं। और एक दिन मेरी टेबल पे एक पार्टी बैठी थी 2 बजे से, कुछ मीटिंग चल रही थी उनसे, बहुत जरूरी, बहुत बात चल रही थी। और मैं उनको बार बार बोल रहा, मैं कहा देखो मैं 5 बजे चला जाऊंगा। हालांकि मुझे 5:30 जाना था, लेकिन आधा घंटा प्रिपेयर होने के लिए, है ना, चर्च जाना है। और उसको लगा ऐसे बोल रहा है, अरे पैसा चाहिए भैया सबको, है ना। और शायद उससे उस दिन मुझे 21-20 हजार रुपए मिलने थे। उसने मुझे बोला हाँ भाई सब कर रहे हैं 4:45। मैंने कहा 5 बजे उठ जाऊंगा मैं। हालांकि मेरा फायदा था, उसका नहीं। किसका फायदा था? उसका भी था, लेकिन उसके पास बहुत ऑप्शन थे। मेरे पास एक ही पार्टी थी 20 हजार देने वाली, और 5 मिनट का काम, लेकिन देर हो रही थी। मैंने उसको बोला 5 बजे उठ जाऊंगा भाई। उसको लगा ऐसे ही बोल रहे हैं, बहुत बोलती है दुनिया, बोलती है, क्या फर्क पड़ता है। 5 बजे मैंने कहा भाई ओके बाय बाय। अरे भाई अब समझो आप, मैंने कहा भाई तेरे 20 हजार की वैल्यू नहीं है इतनी जितने मेरे खुदा की वैल्यू है। हालेलुया। 14 साल हो गए। 14 साल में 14 बार संडे की नागा नहीं करी मैंने। 14 साल में 14 बार। पता नहीं कैसे लोग नागा कर लेते हैं। मेरा मन होगा तो आ जाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अंधियारा है अभी क्या है? अंधियारा है। परमेश्वर का आत्मा तो मंडरा रहा है। पास्टर जी बोल रहे हैं आजा परमेश्वर का आत्मा, बीबी बोल रही है चलो परमेश्वर का आत्मा, बच्चे बोल रहे हैं चलो परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। वो कहीं ना कहीं, कभी देखा है ततैया मधुमक्खी मंडराती है? हैं? मंडरा रहा है, इर्द गिर्द है, आसपास है, लेकिन फिर भी क्या है? हालेलुया। जब तक वो खुद नहीं बोलेगा उजाला हो, उजाला नहीं होगा। और वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसको प्रूफ नहीं है कि तुम मेरे लिए खड़े हो। हालेलुया। बहुत लोगों को बहुत ड्यूटियां दी जाती हैं चर्चों के अंदर। मैं एक मीटिंग में गया, मुझे किसी ने इनवाइट किया, बहुत बड़ी मीटिंग थी, 8 लाख लोग थे। बहुत बड़ा क्रूसेड था, फेरो चिची गुरदासपुर पंजाब। मुझे स्पेशल गेस्ट के तौर पे वहां बुलाया हुआ था। मैं गया,
जब मैं वहां पहुंचा और जब मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बोला बैठ मत, वर्शिप कर। मेरी सीट वहां के एमएलए के साथ थी और अंकुरा मिनिस्ट्री का जितनी ब्रांचों की ओपनिंग कराने के लिए जो व्यक्ति जाते हैं, जितेंद्र गौरव, वो व्यक्ति भी मेरे साथ था और मेरी वीआईपी सीट। मैं 5 मिनट भी उस पर नहीं बैठा, सिर्फ घुटनों पर रो रो कर पूरी मीटिंग में प्रेयर करता रहा। अरे मैं इतनी बड़ी जगह पर मुझे किसी ने इनवाइट किया है, छोले कुलचे थोड़ी खाने गया हूं, वो तो जिंदगी भर खाता रहूंगा, कभी भी खा लूंगा। ऐसा मौका फिर कहां है? और मैं प्रेयर कर रहा हूं, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। और खुदा का दास पुलपिट पे खड़ा होकर बोल रहा है, एक भाई है जो प्रभु से बात करना चाहता है और प्रभु उसके बारे में कुछ बोल रहा है। और उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी करी। मेरे गले में प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, 1.5-2 साल से, और सेम डे मैं ठीक हो गया। सेम डे मैं कुर्सी पे बैठता, टांग पे टांग ऊपर रखता, साथ में एमएलए से हाथ मिलाता, साथ में उससे भी हाय हेलो करता, नंबर लेता, मेरी जिंदगी नहीं बदलती। मैंने उस परमेश्वर के लिए गया था, उसके सामने घुटने टेके वर्शिप करी। जो गले में अंधियारा था ना, प्रभु ने बोला उजाला हो जाए, हो गया। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? लोग सोचते हैं हम भाग दौड़ कर पैसा कमाएंगे। अब पैसा कमा लोगे, सुख नहीं कमा सकते, हीलिंग नहीं कमा सकते, चंगाई, छुटकारे, बरकत नहीं कमा सकते। हालेलुया। मैं किसी को जानता हूं, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन मैंने नाम बहुत सुना। मैंने बहुत बार मैसेज पहुंचाया उन्हें, बोलो प्रभु के बारे में, मैं जाऊंगा प्रेयर करने। मैं एक जगह कहीं किसी मैकेनिक के पास रहता था। वहां पर एक कोई पड़ोस में कोई बड़ा आदमी था, बहुत रिच, करोड़पति। मैंने एक बार सुना कि वो बीमार है, बिस्तर पे है, उसको दोनों टाइम नर्स चाहिए, उसको कोई ना कोई केयर करने वाला चाहिए। लाखों रुपए खर्चता है वो हर महीने। अब पता नहीं वो है भी या नहीं है। वो सतीजा के पास जो पड़ोस में, नहीं, मैक्स वाला शायद, मुझे याद नहीं, बंटी की दुकान के सामने, क्या नाम था उनका? मेरी बात समझ में आ रही है? वो लाखों तो है, पैसा तो है, लेकिन उस पैसे से वो एक रोटी का निवाला भी, इंजेक्शन लग रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, लेकिन अंधेरा है। क्यों? क्योंकि उसको अभी तक प्रूफ नहीं हो रहा। क्या प्रूफ नहीं हो रहा? कि कहीं आपकी जिंदगी से उसकी महिमा होगी भी या नहीं। हालेलुया। मेरे पास सैकड़ों लिस्ट आती है मैरिज के लिए, लड़कियों की, लड़कों की। और पिछले साल प्रोफेसी हुई थी चर्च में शादी के लिए, है? बहुत लिस्ट आई, बड़े लड़कों की, लड़कियों की, लेकिन कोई भी मैचिंग नहीं बिठाई प्रेयर में या दिमाग में, कोई भी मैचिंग। क्यों? क्योंकि प्रभु को प्रूफ नहीं हुआ ये इस लायक अभी है। मेरी बात समझ में आ रही है? बाहर कर लो, लेकिन जहां परमेश्वर का आत्मा नहीं है वहां प्रॉब्लम्स है, वहां ट्रबल है। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, कारण एक ही था बस, क्या? शैतान। और शैतान जहां आएगा वहां सब कुछ उजाड़ देगा। और शैतान कहां नहीं आएगा? जहां परमेश्वर है।
कहां नहीं आएगा शैतान, और आ भी गया तो कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ बिगाड़। क्या लगता है चर्च में तो प्रभु रहता है, फिर भी यहां शैतान आ जाता है? नहीं आता क्या? बहुत से लोग खेल जाते हैं कई बार प्रेयर में, इसका मतलब वो आया है ना, लेकिन वो कुछ बिगाड़ उसी का बिगड़ जाता है, भाग जाता है। आया ना? क्यों? क्योंकि यहां परमेश्वर का आत्मा है। आपने देखा है एक बहन आई, किडनी ठीक नहीं थी, हमने कोई दवाई नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई कुछ उपाय नहीं बताया, कुछ सिर्फ प्रेयर करी, वो खेली, घर पे गई, पता लगा किडनी ठीक हो गई। आया ना? क्यों? जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां हीलिंग है, आजादी है, छुटकारा है। अब पहला व्यक्ति जब आता है वो हील हो जाता है, क्योंकि प्रभु को पता ही है अभी पहला पहला है, इसको प्रूफ करना है, इसको दिखाना है मैं हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन आप पुराने बैठे हो, आपको क्या प्रूफ करके दिखाएं भाई? कौन? फर्क है? क्या फर्क है बताओ? देखा आपने, वो पहली बार में काम करता है। हाँ, हमने छुआ नहीं, हमने प्रेयर नहीं करी, हमने बात भी नहीं करी, जब मिली थी मैंने डांट के भेजा, है ना? और वही नहीं, उसकी माँ भी एक प्रेयर फोन पे ठीक हो गई थी, और पहली बार आई थी पिछले हफ्ते, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले फोन पे ठीक हो गई थी। प्रभु पहली बार में काम कर देता है, लेकिन दूसरी बार, 5वीं बार नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसको प्रूफ नहीं है। हम क्या, अरे यार इसने बहुत ले लिया, ये लेकर वापस प्रूफ नहीं कर पा रहे आप। प्रूफ करो उसको, प्रभु तू देगा, मैं तुझे वापस दूंगा। कैसे दूंगा? तेरी महिमा के लिए दूंगा। क्या दूंगा? पूरा नहीं, पूरा नहीं मांगता वो। कितने घंटे मिलते हैं आपको दिन में? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता ले मेरे को तो 22 ही दिए हैं प्रभु, पास्टर जी के पास 24 है, मुझे तो 22 ही, सब पे 24 है भाई। आया ना? मैं रातों को घंटों घंटों बैठा काम करता था। एक दिन प्रभु ने बोला टाइम बांधा, 10 बजे के बाद काम नहीं करना। समझ में आया, बैठा रेस्ट किया। प्रभु ने बोला 10 के बाद रेस्ट कर, 12 बजे प्रेयर में बैठ। अब लगा काम में, अच्छा थोड़ा और, अच्छा थोड़ा और, अच्छा 1 बज गया। अब ना काम पूरा हुआ और ना रेस्ट हुआ और ना प्रेयर होगी। लेकिन टाइम से काम से उठ गए, 2 घंटे में खाना खाया, आराम से रेस्ट करा, प्रेयर भी हो गई। समझ में आ रहा है? प्रूफ मांगता है वो। आप प्रूफ नहीं कर पा रहे, इसलिए काम नहीं हो रहा। क्यों? मेरा पति देता नहीं ना, इसलिए दशमांश नहीं देता। जो वो देता है ना, तुम उसमें चोर हो। मैं प्रूफ कर सकता हूं, वो देता नहीं, क्या नहीं देता? दशमांश। लेकिन जो वो देता है, तुम उसमें ईमानदार नहीं हो। तुम उसमें ईमानदार हो जाओ, प्रभु तुम्हारे पति को बदलकर पूरा देना शुरू कर देगा। हालेलुया। एक बहन आई हमारे पास, लोधी रोड से ही थे वो शायद, फ्लाइंग क्लब। उन्होंने बोला मेरी जॉब का कार्ड ना मेरे पति ने रख रखा है, सैलरी आती है मेरा पति ले लेता है, 1 रुपया नहीं देता। मैंने कहा ऑफिस, कहती ऑफिस के लिए तो दे देता है। मैंने कहा देता है ना? कह रही हाँ, लेकिन वो, मैंने कहा उसमें भी तेरे को घटी नहीं होगी, तू प्रभु के लिए देना शुरू कर। कि कौन से में से? जो वो ऑफिस के लिए देता है ना। और आज के बाद बोलना बंद कर दे कि मेरा पति नहीं देता, ये बोल मेरा पति देने लगा, मेरा पति देने लगा। ठीक है, उसने उस घटी में, वो घटी थी, देना शुरू किया। और जब उसने उस घटी में देना शुरू करा, पहले ही महीने जब उसकी सैलरी आई, उसके पति ने निकाल के 5,000 रुपए दिए। बोला ले तू भी क्या याद रखेगी, आज तेरे लिए 5,000 रुपए निकाल के लाया हूं।
उसे बोला तू नहीं दे रहा, मुझे मालूम है कौन दिला रहा है। तारीफ करो एक बार प्रभु की। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे चेंज कर देता है वो, जब प्रूफ होता है ओ ये घटी में दे रही है, अगर इसको ज्यादा दूंगा तो ये देगी। लेकिन हम देने में चोर हैं। क्या देने में? खाली पैसा नहीं, 24 घंटे का जो 2 घंटे 144 मिनट बनते हैं अगर जोड़ेंगे तो, है? वो हम देते नहीं प्रभु को। ये हाथ किस लिए दिए? पूरे दिन अपने लिए रोटी बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कभी प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हुए हैं। हुए क्या? इसका कोई दसवांश दिया प्रभु को? प्रभु 24 घंटे में अपने लिए इस्तेमाल करता हूं, खाने में, नहाने में, काम करने में, रोटी बनाने में, है? इन हाथों को प्रभु के लिए कभी इस्तेमाल, फिर दुखते हैं, फिर चोट लग जाती है। क्यों? इनको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर रहा तो कौन करेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? घुटनों का दर्द नहीं जा रहा। किस किस का नहीं जाता? वो तो नहीं जाता। बोला घुटनों का, पैरों और हाथ में बड़े दर्द होते हैं। हालेलुया। क्यों मालूम? पूरा दिन खड़े हैं अपने लिए किचन में, पति के लिए। पति आएगा तो मारेगा, खाने के लिए गुस्सा होगा, जल्दी डालो। तबीयत ठीक नहीं है, कमर दर्द हो रही है, फिर भी क्या बना रहे हैं? फिर भी क्यों? पति गुस्सा ना हो जाए, धीरे बोल। बाइबल क्या कह रही है? उसका भय मत खा जो केवल शरीर को घात करते हैं, उसका भय खा जो शरीर और आत्मा को भी घात कर सकता है। उसका भय नहीं है। प्रभु क्या कहेगा, पति क्या कहेगा? पति का डर है। 8 घंटे किचन में खड़े रहेंगे, कपड़े भी धो लेंगे, बर्तन भी मांज लेंगे। प्रभु के लिए इन टांगों को कभी इस्तेमाल नहीं करा। फिर कहा टांगों का दर्द नहीं जा रहा, क्योंकि इसको प्रभु ने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए शैतान इस्तेमाल कर रहा है। कितनों को समझ में आ रही है? क्या है? प्रभु तो मंडरा रहा है, लेकिन दिया रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी? थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी पूरी है। बोलो पूरी पूरी आ रही है। मुंह है कभी प्रभु का वचन सुनाने, हाँ मम्मी क्या बन, अच्छा मैंने भी आज चावल बनाए, जो कितने, तूने भी चावल बनाए, ले दोनों ने चावल बनाए, अब तुम्हें इंडिया गेट पे इनाम मिलेगा भाई। क्या हुआ? इतनी गप्पे मारने के लिए टाइम है, प्रार्थना कैसे करूं, क्या बोलना होता है? मम्मी से बात करने के लिए पूछना नहीं पड़ता, वो बाप है भाई, उससे बात करने के लिए सोचना नहीं है, करो ना प्रार्थना। लेकिन ये मुंह कभी उसके लिए इस्तेमाल किया नहीं। और जहां प्रभु नहीं है, वहां जिस चीज को परमेश्वर यूज नहीं करेगा, जिस चीज को तुम प्रभु को नहीं दोगे, वो चीज शैतान खुद ब खुद ले लेगा। देने नहीं पड़ेगा कि तू ले ले, वो ले लेगा। प्रभु ऐसे नहीं लेता। प्रभु कहता तू मुंह से बोल तो मैं लूंगा, है? प्रभु ने बोला अब्राहम, अपना एक लौता बेटा, प्रभु कहता है अब्राहम सेट हो। क्या होगा प्रभु? तेरे बेटे को मारना है। प्रभु कर सकता था, प्रभु नहीं लेता। प्रभु कभी नहीं लेता। प्रभु बोलता है दे दे, दे दे। क्यों? मैं चेक करना चाहता हूं क्या तू मुझसे प्यार करती है या तू उससे प्यार करती है। और जो उससे प्यार करता, बोला नहीं एक मेरा ही है, मुश्किल एक ही पति है, ऐसे दे दूं। प्रभु कह रहा दे दे, है? बोला नहीं। बहन बैठी है पीछे, पति ने बोला
टांगे तोड़ दूंगा चर्च गई तो। चर्च में आई है, कह रही तो टांगे तोड़ दे, कोई बात नहीं, प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। आज वही पति खुद भेजता है पैसे देकर, ले पैसे का कम पड़ जाए, चर्च जा। हालेलुया, प्रभु मंडरा रहा है, हमें कोई फर्क ही नहीं है क्योंकि अंधियारा है। प्रभु चाहता है क्या, उजियाला हो। कैसे, वो बोलेगा और उजियाला हो जाएगा। कब बोलेगा, जब उसको प्रूफ कर दोगे, मैं तेरी महिमा करूंगी, तू मेरे जीवन में उजियाला कर, मैं तेरी महिमा करूंगी। याकूब ने बोला, यदि तू, क्या बोला परमेश्वर को, क्या बोला याकूब ने, बोला यदि तू मेरे बिजनेस में, मेरे घर में, मेरे बीवी बच्चों में, मेरे आने जाने में मेरी मदद करे, तो मैं अपना सारा दसवांश तुझे दिया करूंगा, अपने बच्चों को तेरे पीछे चलाऊंगा। उसने वायदा किया, उसने प्रूफ किया। प्रभु ने बोला ठीक है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है, हे याकूब की संतान, तुम फिर गए हो क्या, किससे, क्योंकि याकूब ने वायदा किया था, तुम्हारा पूर्वज है याकूब। याकूब ने क्या वायदा किया, बोला मैं, अगर तुम मुझे ब्लेस करेगा तो मैं अपना सब कुछ का दसवांश तुझे, सब कुछ मतलब क्या, अपनी जॉब का, अपने शरीर का, अपने टाइम का, अपने पैसे का, अपने घर का तुझे दिया करूंगा। लेकिन आज लोग नहीं बदले, तो प्रभु ने मलाकी में क्या बोला, हे याकूब की संतान, तुम मुझे लूटते हो, तुम्हारे पिता ने वायदा किया था और तुम नहीं करते हो, इसका मतलब तुम मुझे लूटते हो, इसलिए तुम पर फूल गिर रहे हैं, है? अच्छा, मैं कुछ और पढ़ लिया है, सॉरी, मैं तो यार आशीष दूंगा ना। क्या लिखा है, इसलिए तुम पर भारी श्राप पड़े हैं, सिर्फ एक दसवांश ना देने के कारण। अब श्राप क्या लेकर आता है, हम चर्च क्यों आए हैं, श्राप लेने या श्रापों से मुक्त होने? किस लिए आए हम चर्च, हैं? और हम चर्च में आकर चर्च के खुदा की तौहीन कर रहे हैं और श्रापों को इकट्ठा कर रहे हैं। और देना, और देना, मेरे पति का भी दे, मेरे बच्चे का। ऐसे ही होता है ना, कहीं कुछ बढ़ रहा होता है तो पहचाना नहीं, तेरी मौसी की लड़की हूं, तेरी भाभी भी है ना घर पे, थोड़ा सा और देना। ये आदत है लोगों की, और श्राप भी बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। प्रभु ने किडनी ठीक कर दी, आज चर्च में नहीं बैठे। प्रभु ने घर दे दिया, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसका प्रूफ हो गया है, तुम मेरी महिमा नहीं करोगे। इसलिए क्या है, उसी घर में अब अंधियारा है, घर के लोग झगड़ रहे हैं, उसी गाड़ी में ब्लेसिंग नहीं है, फालतू की मेहनत हो रही है, रिजल्ट जीरो। उसी पति पत्नी में नहीं बन रही, क्यों? उन दोनों पति पत्नी में प्रभु की महिमा नहीं है। एक साथ बैठकर कभी प्रार्थना नहीं करी। हालेलुया, मेरी बात कितनों को समझ में आ रही है? जहां परमेश्वर नहीं है वहां क्या है, शैतान। और जहां शैतान है वो उजाड़ देगा। कितने लोग चाहते हैं उनका घर उजाड़ दिया जाए, बच्चे उजाड़ दिए जाए, पति पत्नी उजाड़ दिए जाए? सिंपल सी बात समझ जाओ, अगर प्रभु नहीं है तो फिर शैतान है। दो ही पावर हैं, एक पॉजिटिव जो आपको जीवन देगी, और एक नेगेटिव जो आपका जीवन भी ले लेगी। जो कुछ बची कुची है वो भी। अभी एक फैसला किया था, और गीत भी गाते हैं हम, फैसला कर लो, तुम किसके सामने झुकोगे? यहोवा की जो बचाता है, या फिर शैतान की जो मिटाता है? शैतान पृथ्वी पर आया, बिडोल हो गई। प्रभु पृथ्वी पर आया, सृष्टि बदल दी उसने। हालेलुया। क्या लिखा है देखो,
उजाला हो तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि क्या लिखा है, क्या देखा, क्या देखा, अच्छा है। हर अच्छी चीज प्रभु को भाती है। आप पनपोगे उसको खुशी होगी, आप ब्लेस होगे उसको खुशी होगी, आप अमीर हो जाओगे उसको खुशी होगी, आपका वंश बढ़ेगा उसको खुशी होगी। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन शैतान क्या करता है बताऊं आपको? शैतान अगर किसी के साथ है तो वो गिरने वाले पे हंसेगा। अबे देख के चलना, हाँ या ना? क्योंकि शैतान को गिराने में मजा आता है। गिराने में, इसको साइड कर दो, आगे की लाइन बोलो, क्या आता है? मजा आता है। हर बुरे काम में शैतान को, इसीलिए वो आपकी जिंदगी में क्या चाहता है? बुरा बुरा बुरा। लेकिन वो विफल होगा, वो सफल ना होगा, क्योंकि तुम प्रभु के लोग हो। हालेलुया। अब सोच के देखो, हम चर्च से नागा करते हैं पति के कहने पर, तुम तो दोषी ठहरे, तुम्हारे पति को भी प्रभु दंड देगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु और तुम्हारे बीच में आया। इसके बाद में, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा आपको। आपका बेटा चर्च जा रहा है, आप उसको रोकते हो, नो 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 नो। आपकी पत्नी चर्च जाती है, आप उसको टोकते हो, नो। अगर आप प्रभु को जानते हो, कभी गलती से भी रोका टोकी नहीं, प्रभु के लिए नहीं। हालेलुया। दुनिया टोकती है अपने बच्चे को, ये मत करियो वो मत करियो, फिर भी स्मैकी बन जाते हैं, नशेड़ी बन जाते हैं, आया ना? लड़कियां बिगड़ जाती हैं। चर्च जाने में प्रॉब्लम है, जहां पे लड़कियां सुधरनी है सुधरती हैं। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता तुम बदलो, इसलिए वो कुछ ना कुछ टांग अड़ाता, और टांग उसी के जीवन में अड़ाता है जो टांग अड़ने से अड़ंगी खा जाता है, जो बार बार, अच्छा आज मामी आ रही है मैं नहीं जा रही चर्च, आज चाची आ रही है मैं नहीं जा रही चर्च। शैतान को मालूम है इसको थोड़ी सी अड़ंगी दे दो, ये चर्च की नागा कर लेगी, तो वो अड़ंगिया पे अड़ंगिया। लेकिन जो अड़ंगी देने पर भी नागा नहीं करती, नहीं करता, शैतान कहता है इससे मत्था पच्ची करना बेकार है यार, जितना मर्जी टांग अड़ा लो, ये फूंद के कान निकल जाती है। ये चुंगल में वो लोग ब्लेस हो जाते हैं। क्यों? वो प्रूफ कर देते हैं मैं तेरी महिमा करती हूं, चाहे घर में मेहमान आ जाए, चाहे घर में पैसे हो चाहे ना हो। हालेलुया। आज बहुत से यूथ हैं, बाइबल में, मैं आज अपने बेटे को, छोटे वाले को बता रहा था, मैंने कहा बेटा पूरी बाइबल के अंदर एक एक किरदार पढ़, सारे लोग ज्यादातर जो ब्लेस हुए वो बचपन से प्रभु के पीछे थे। इससे बढ़िया मौका नहीं है कि तू बचपन से प्रभु को जानता है। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे जैसे शादी के बाद प्रभु में आए, आधी जिंदगी तो खराब कर दी, और बहुत से ऐसे पाप कर दिए जो उस लेवल पर नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु ने माफ किया था, लेकिन समझ नहीं थी शुरू में, वो पाप फिर भी करते रहे, और प्रभु कहता है मैं उनके लिए फिर से कोड़े नहीं खाऊंगा। तो अगर तू बच्चा है बेटा, आज से सीखेगा तो उन पापों से भी बच जाएगा जो एक व्यक्ति एक टीन एज में लेता है, करता है। तो बचपन में अगर तुझे प्रभु मिल गया है, इससे बड़ी आशीष कोई नहीं है। उस आशीष को समझो और प्रभु के पीछे हो लो। तुम 10 साल के हो, तुम 15 साल के हो, तुम यूथ हो बस। और शैतान का सबसे ज्यादा अटैक यूथ पर होता है, जवान पर। कभी भी नोटिस करना, 80 साल में 60 साल में दारू पीना नहीं सीखता, गंदे ऐप करना 60 साल में नहीं सीखता। वो 18-15 साल की एज में शैतान उसको, क्यों? उसको पता है ये अगर बच्चा रह गया
तो ये प्रभु की महिमा करेगा। शैतान नहीं चाहता, इसलिए वो उसको क्या करता है, बिगाड़ देता है। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है जिंदा चर्च की वैल्यू। दूरी मत देखो, टाइम मत देखो, पैसा मत देखो, रिश्तेदारी मत देखो, क्योंकि कोई चीज इनमें से काम नहीं आएगी। हालेलुया। और अगर इनको देखोगे, प्रभु कभी भी उनमें ब्लेसिंग नहीं देगा, लेकिन उनको छोड़ कर आओगे, प्रभु वहां भी ब्लेसिंग देगा और यहां भी। दोनों हाथ में घी है, कहा लड्डू क्या बोलते हैं। हालेलुया। सोच के देखो, हम जिंदा परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हमें उसकी वैल्यू को समझना है। जिस दिन आप उसकी वैल्यू समझ गए, जिस दिन आप उससे प्यार करने लग गए, जिस दिन आपने उसको अपना जीवन दे दिया, जिस दिन उसको प्रूफ कर दिया कि मैं जीऊं या मरूं, गरीबी में, अमीरी में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, घटी में, बड़ी में, बढ़ती में, मैं तेरी महिमा करूंगी, उस दिन आपके जीवन में वो रोशनी कर देगा, आपके बिजनेस में रोशनी कर देगा, आपको आशीषों से भर देगा। आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा। देखना आप। आमीन। जोर से हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ऐसे नहीं आप यहां पे बैठे हो, ये कोई हल्की बात नहीं है आप यहां बैठे हो, लेकिन ये हल्की बात है कि आपका टाइम आप अपने हिसाब से यूज करते हो। दिल करा तो चलो चर्च, नहीं दिल करा तो चलो छुट्टी कर लो। यही 5,000 की जॉब के लिए आप 6 बजे उठ के भाग लेते हो, है ना? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कितने की जॉब है आपकी? जो भी है, कितने बजे निकलते हो घर से? निकल लेते हो। लेकिन उत्तम नगर दिल्ली के लोग चर्च में आने के लिए 11 बजे भी उनको उनकी घड़ी से स्टार्ट नहीं होती। आप प्रूफ नहीं कर रहे हो, प्रभु मेरे लिए पहला तू है। इसीलिए क्या है, क्या है? इसलिए अंधियारा है, इसीलिए अंधकार है, क्योंकि उसको मालूम है एक संडे को इसको छुट्टी भी है भाई, फिर भी इसको मेरे भवन का प्यार नहीं खींच रहा, मेरे भवन की आशीष इसको नहीं खींच रही, मेरी प्रेजेंस, मेरी मौजूदगी इसको नहीं खींच रही। क्यों? क्योंकि इसको मुझसे प्यार, ये मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे प्रूफ नहीं हो रहा। इसीलिए जहां से शुरू हुए थे वहीं पर खड़े हैं। पहले भी गरीबी थी, अभी भी गरीबी है। पहले भी कर्जे थे, अब भी कर्जे हैं। पहले नौकरी करते थे तो भी परेशान, अब खुद का बिजनेस है तो भी परेशान। फर्क क्या है भाई? क्या पाया और क्या मिला? खुद को धोखा दे रहे हो। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है तू मेरा बोझ उठा, मैं, ऐसे ही लिखा, कुछ और लिखा है? ऐसे ही लिखा है। उसने कहा तू मेरा बोझ उठा, मैं। अब लोग बोझ उठाना नहीं चाहते, लोग कहते हैं हम अपना ही बहुत है बस। प्रभु कह रहा है ये मुझे दे दे, ये भारी है, मेरा उठा ले, वो हल्का है। हम हल्का नहीं लेना चाहते, हम ओवर स्मार्ट है ना। हम कहते हैं हम टाइथ नहीं देंगे, क्योंकि हम अपनी किस्त खुद भरेंगे और मरेंगे। प्रभु कहता तू मुझे दे, तेरी किस्तें मैं भर दूंगा और सब कुछ पूरा कर दूंगा। बोला नहीं, हम भरेंगे और मरेंगे। प्रभु कह रहा नहीं, मैं भरूंगा और पूरा करूंगा।
कह रहा है अपना सारा बोझ मुझे दे दे, नहीं दे दे नहीं कहता, क्या कहता है? डाल दे। अब मेरे साथ कोई जानकर चल रहा हो, मेरे पास 5 थैले हैं, वो खाली है, मैं 3 दूंगा 2 दूंगा, मेरे पास 5 है, कितने दूंगा? मैं तो 3 दूंगा ना, या 2 दूंगा। यार उसको ये ना लगे कि 2 खुद रख लिए 3 मुझे दे दिए, शर्म सी आएगी है? तो 3 खुद रखूंगा, या भारी वाला अपने पास रखूंगा और हल्के वाला उसको दूंगा। क्यों? मैं दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं दे रहा हूं, मुझे गरज है, मुझे जरूरत है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? दे मत, सब तू संभाल, मुझे नहीं चाहिए भाई। प्रभु कह रहा है अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे। हम तो अपना बोझ, प्रभु तेरा तो हम उठाएंगे नहीं, हम अपना लिए चलेंगे, चाहे हम यहीं सड़के मर जाएं। हाँ? नहीं, प्रभु कह रहा है प्रूफ कर, तू मेरे लिए जीता है, तू मेरे लिए खाता है, तू मेरे लिए सोता है, तू मेरे लिए उठता है, प्रूफ कर। मैं अंधियारे को तुझसे, अब पढ़ेंगे हम 3रा वचन। जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। आगे, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग कर दिया। वो आपकी जिंदगियों से अंधकार को अलग कर देगा, गरीबी को, लाचारी को, शर्मिंदगी को, बीमारी को, नशों को, झगड़ों को तुम्हारी जिंदगियों से अलग कर देगा वो यीशु के नाम में। आमीन जोर वाला चाहिए, हालेलुया। लेकिन उसको प्रूफ करो कि यहां अब शैतान नहीं, अब तू रहेगा। प्रभु मेरी जिंदगी में शैतान नहीं, तू काम करेगा। मेरी जिंदगी से शैतान नहीं, तेरी महिमा होगी। मेरा फाइनेंस तेरी महिमा के लिए होगा, मेरे बच्चे तेरी महिमा करेंगे, मेरा पति पत्नी तेरा सुसमाचार सुनेंगे, मेरी जॉब में तेरी महिमा करूंगी। ये नहीं जॉब मिल गई अब चर्च को बाय बाय, बच्चा मिल गया चर्च को बाय बाय। प्रभु कह रहा है तू मेरी महिमा नहीं कर रही। अब वो बच्चा भी दुखी, माँ भी दुखी, क्यों? अंधियारा है और वहां शैतान है और काम कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? अगर जिंदगी में कुछ चाहिए ना, तो परमेश्वर के प्रेम को समझो और उससे प्रेम करना शुरू कर दो। दुनियावी चीजों को तो प्रभु सेट कर देगा, उसके पास सारी सेटिंग्स की चाबियां हैं, उसके पास है पेचकस सेट करने के लिए, क्योंकि सब कुछ उसने क्रिएट किया है। मैंने बहुत भाग दौड़ करी अपनी लाइफ में, मेरी उम्र से ज्यादा काम किए मैंने। रिजल्ट इसको 0 बोलते हैं, है? हाँ, लेकिन है तो भाई दिखने में कुछ हाथी के दांत, समझ में आ रहा है? तो हकीकत है, दिखने में तो घर है, दिखने में तो बंगला है, दिखने में तो गाड़ी है, दिखने में तो बीवी है, लेकिन भैया कोई फायदा, सही बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु नहीं है। रिजल्ट बोला कैसा चल रहा है? ये तो बोलने ना भाई 0 है क्या बोल रहा है? हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी जिंदगियों को बदलना चाहता है। हालेलुया। मैं घड़ी का बड़ा शौकीन था, बहुत शौक था मुझे घड़ी का। जब भी मार्केट जाना है घड़ी खरीद लाना। और घड़ी कैसे लानी? जब भी लानी 15 दिन में खराब, महीने में खराब, 15 दिन में खराब, बहुत संभाल के रख ली तो 4 महीने चल गई, 3 महीने चल गई, बस। एक दिन मैंने प्रभु के सामने, मैंने कहा प्रभु क्या हो रहा है? कह रहा बेटा जैसा गुड़ वैसा मीठा, है? जितना
जितना डालेगा उतना निकालेगा। प्रभु ने बोला बा आज के बाद ये करना छोड़ दे, चेंज कर सिस्टम। मैंने कहा ठीक है प्रभु। चेंज किया। प्रभु ने चीजें ब्लेस करनी शुरू कर दी, खराब ही नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो, प्रभु आपको टॉप की चीजें देना शुरू करता है, टॉप की। लेकिन अगर आप ईमानदारी छोड़ दो, वो टॉप की भी फिर हवा निकल जाती है, उनकी गुब्बारा फुस। तारीफ करो फिर से एक बार प्रभु। अभी भी समय है। मैं चाहता हूं समय से हम लोग करें, क्योंकि आने वाले दिनों ठंड वाले हैं। तो हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आंखें बंद करेंगे सभी लोग और आज परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर मेरे अंदर कहां कमी है, कौन सी ऐसी बात है जो मैं नहीं समझ पा रहा, या समझ कर भी नहीं कर पा रहा, या नहीं छोड़ पा रहा। प्रभु आप मेरे कर्ता हैं, आप मुझे चलाते हैं, आप मुझे बचाते हैं, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे क्रिएटर हैं। आपने मुझे सांसें दी, जीवन दिया। मेरे पास जो कुछ है वो तेरा दिया हुआ है। अब मैं जैसा भी हूं, भला बुरा, पापी धर्मी, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरी मदद कर। हर एक वो सेटिंग जो शैतान ने खराब कर दी, गड़बड़ी कर दी, मैं तुझे बोलता हूं प्रभु, तू सेट कर, फिर से ठीक कर, जैसा तू चाहता है, जिससे तेरी महिमा हो। ऊंची आवाज में, जिससे तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी महिमा। मैं तेरा काम करना चाहता हूं, तेरी महिमा करना चाहता हूं। परमेश्वर मेरी ओर ध्यान दे, मुझे तितर बितर होने से बचा, मुझे भटकने से बचा, मेरी कंफ्यूजन को दूर कर, मेरी बुरी आदतों को दूर कर। तेरी इच्छाएं मेरी आदत बन जाएं, तेरी चाहत मेरी चाहत बन जाए। जो तू चाहता है मैं वो करूं, तेरे वचनों को पढ़ूं, तेरे पीछे चलूं, तेरे कामों को करूं, अपनी बुरी आदतों को छोड़कर, अपने आलस को छोड़कर, अपनी कमियों को छोड़कर तेरी सेवा करूं। मेरी सेटिंग्स को ठीक कर, गड़बड़ियों को दूर कर, मेरी महिमा को बढ़ा, मेरी ग्लोरी को बढ़ा, ताकि उस महिमा से तेरी महिमा हो, मेरी ग्लोरी से तेरी ग्लोरी हो, तेरा नाम ऊंचा हो। जब मैं अमीर होऊंगा तो तेरी ही तो महिमा होगी, जब मेरे पास पैसा होगा तेरे ही कामों में लगेगा। मुझे लंबी आयु दे, ताकि मैं उम्र में, उस उम्र से तेरी महिमा करने पाऊं, लंबी जिंदगी तक तेरी सेवा करूं। मुझे अच्छी जिंदगी दे, भली जिंदगी दे, हेल्दी लाइफ दे, ताकि तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरा गवाह ठहरूं। मांगो ऊंची आवाज में, मांगो उससे ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में चर्च, अगर आप चाहते हो प्रभु आपके जीवन में रोशनी करे, अंधकार को अलग करे, तो उसको बोलो
परमेश्वर, जिस प्रकार पृथ्वी पर से तूने अंधेरे को अलग किया, रोशनी को कर दिया, मेरी जिंदगी में रोशनी को कर, और उस रोशनी से अंधियारे को अलग कर। मेरी जिंदगी से पापों को, बुराइयों को, कमियों को अलग कर और तेरी महिमा को ले। यीशु के नाम में मांगो ऊंची आवाज में। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं सबको पसंद आऊं, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे मन को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को ऊंची आवाज में चर्च। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, अपने घुटनों पे आकर, तेरी मर्जी को। अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर देखकर, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी सब ख्वाहिश को मैं अपनी ख्वाहिश बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मांगो परमेश्वर से।